हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर्स। यहाँ पे आपको चार ऑर्डर दिए गए हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड का। और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ना, इन 1 2 3 4 में। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन भी हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा थर्मल एनर्जी। यहाँ पे है बच्चों की कॉन्सेप्ट थर्मल एनर्जी। समझते हैं बच्चों की थर्मल एनर्जी क्या होती है। तो थर्मल एनर्जी, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, एनर्जी अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ सिस्टम। अगर हमारे पास बच्चों सॉलिड है और हमारे पास लिक्विड है और हमारे पास गैस है, तो थर्मल एनर्जी आप बता सकते हो कि किसका ज्यादा होगा। जिसके अंदर मोशन ज्यादा होगा, तो बच्चों गैसेस के अंदर मोशन बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी काफी हाई होता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखने की कोशिश करता है ना। तो ये क्या करता है, दोनों को दूर दूर रखने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी उतना ही ज्यादा दूर दूर रहेंगे, जितना कम थर्मल एनर्जी उतना ही पास पास रहेंगे। जैसे आप देख सकते हो गैसेस का थर्मल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है और सॉलिड की थर्मल एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो ये आपका ऑर्डर है। अब बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के केस में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं वो सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा बच्चों ये रिवर्स हो जाएगा। किसका? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये बच्चों में लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का ऑर्डर बच्चों सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होगा, गैसेस के केस में सबसे ही कम होगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा। अब बच्चों यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी की बात की जा रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों सेम ही चीज हो जाएंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी भी होगी। इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एनर्जी जो होगी हमको देनी पड़ेगी अगर हमको दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। तो ये दोनों बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से भी रिलेटेड है। तो बच्चों ये आपका ऑर्डर हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं पहला लिखूं थर्मल एनर्जी की, तो बच्चों थर्मल एनर्जी के केस में क्या होगा, थर्मल एनर्जी के केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, गैस का, फिर होगा बच्चों लिक्विड का, फिर हो जाएगा सॉलिड का। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जहां पे गैस का सबसे ज्यादा हो थर्मल एनर्जी, यस गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, ये आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी की, तो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी का जो ऑर्डर है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड के केस में, फिर आपका लिक्विड, फिर आपका गैस हो जाएगा बच्चों। अब हम ये भी देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें देखते हैं सॉलिड का सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाकी अदर सारे ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।